नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनी 9 में। और आज हम आपके लिए एक और खास वीडियो लेके आए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरबीएल बैंक पर। दरअसल आज आरबीएल बैंक में शानदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरबीएल बैंक में इतनी तेजी आई क्यों है। आरबीएल बैंक के नतीजों में क्या कुछ खास रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरबीएल बैंक का बुरा दौर खत्म हो गया है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। तो संदीप जी से इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। तो संदीप जी, कहानी की शुरुआत कीजिए और बताइए कि आरबीएल बैंक में आज जो शानदार तेजी जो देखी गई है उसके पीछे रीज़न क्या है और कितनी तेजी आई है। बिल्कुल 11% तक का मूव हमने स्टॉक में आज बनता हुआ देखा। इनफैक्ट खुला ही 3% ऊपर था ये स्टॉक। और आप देखेंगे तो जो 52 वीक लो इसने रिसेंटली टच किया था 147.50 का, वो लेवल से अब ये स्टॉक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 41% रिकवर हो चुका है। तो हाल की तेज़ी जो हुई है वो काफ़ी अच्छी रही है और एंटिसिपेटेड था कि नंबर्स थोड़े अच्छे आ सकते हैं, लेकिन उससे भी कहीं बेटर देखने को मिले। खासतौर पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उससे और भी ज़्यादा उत्साह इस स्टॉक को लेकर हुआ है। लेकिन आपको बता दूंगा, ये जो हाल की तेज़ी हुई है उसके बावजूद जो 52 वीक हाई लेवल था या फिर एक साल में आप देखेंगे ये स्टॉक आपको अभी भी करीब 21% नीचे नजर आएगा। यानी कि जो हाईस इसने टच किए थे उससे स्टॉक आपको काफ़ी नीचे नजर आएगा। अब हुआ क्या है, नतीजे पहले आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आई जिससे उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। मुनाफा अगर आप देखेंगे 80% घटा है, करीब 69 करोड़ पर आया। लेकिन बाजार मान के चल रहा था कि नंबर और भी नीचे आएगा, यानी कि मुनाफा और भी गिरेगा। 46 से 50 करोड़ रुपए के आसपास के एक्सपेक्टेशन थे, तो उसको नंबर ने बीट किया है। दूसरी ओर आप देखिए जो एनआईआई यानी कि जो शुद्ध ब्याज आय है उसमें 2.3% की हमने कमी देखी। 1563 करोड़ का नंबर आया और 1590 करोड़ रुपए के आसपास की बाजार की एक्सपेक्टेशन थी। तो ये नंबर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में पिछली कुछ तिमाहियों से जो इम्पैक्ट आ रहा था वो इम्पैक्ट अभी भी जारी। इनकी लोन बुक के ऊपर जो प्रेशर है, खासतौर पे इनका क्रेडिट कार्ड में बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी नंबर्स पे देखने को मिला। और खासतौर पे आप देखिए मुनाफा क्यों गिरा 80%, प्रोविजनिंग का जो नंबर है उसने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंट डाला है। 414 करोड़ से बढ़कर 785 करोड़ का नंबर आप देखिए प्रोविजनिंग का इस बार देखने को मिला। लेकिन आप देखिए क्वार्टर बेसिस पर तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रोविजनिंग में खासी कमी देखने को मिली। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने प्रोविजनिंग करी थी, जो घटकर अब 785 करोड़ पर आती हुई दिखी है। तो नेट ये जो मुनाफा घटा है इन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग की है, यानी कि आने वाली तिमाहियों के लिए भी अभी से ही इन्होंने प्रोविजनिंग कर ली है। तो उसका जो इम्पैक्ट है अब ये मान के चले सारी सफाई हो चुकी है, जो कचरा है ना वो निकल चुका है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। तो इन्होंने सारी जो प्रोविजनिंग है ऑलमोस्ट पहले ही कर ली है। तो एक बार याद होगा आपको एसबीआई ने घाटा पोस्ट कर दिया था जी, तो उस समय उन्होंने एक साथ पूरा जो अपना नंबर्स में प्रोविजनिंग है वो कर दी थी। कुछ ऐसा ही मोमेंट आप देखिए आरबीएल बैंक के केस में आज देखने को मिला है। तो प्रोविजनिंग बढ़कर आई तो उस वजह से मुनाफे पे इम्पैक्ट आया, तो आपका मुनाफा उसने पूरी तरह से खा लिया। लेकिन इससे आगे वाली जो स्थिति है आने वाली तिमाहियों को लेकर वो काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। खासतौर पे आप इनकी एसेट क्वालिटी देखिए, ग्रॉस एनपीए 2.9% वाले 2.6% पर आ गए, नेट एनपीए भी 0.53% वाला 0.29% पर आ गया। और अब देखिए स्लिपेजेस वो होते हैं जो कि एनपीए बनने वाले आपके जो लोन्स होते हैं, लोन बुक का हिस्सा होते हैं, उससे आपको पता चलता है। 5.9% वाला नंबर घटकर 4.6% पर आ गया। तो आपके जो स्लिपेजेस हैं जो कि ये अंदेशा देते हैं कि आने वाले समय में आपके जो एनपीए है वो किस करवट बैठेंगे, वो भी कम होता हुआ दिखा है। तो एक तरफ इन्होंने सारी प्रोविजनिंग पहले कर ली, दूसरी तरफ आपके स्लिपेजेस कम होते हुए दिखे, तो इससे आप पता चलता है कि आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। दूसरा फैक्टर होता है कि आपकी लोन बुक अच्छी रहेगी, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी आएगी, जिससे आपकी एनआईआई अच्छी आती हुई दिखेगी। इस बार का जो नंबर आया उसमें 10% के आसपास की इनके एडवांसेस यहाँ पे लोन बुक जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। तो उसका इम्पैक्ट हमने इस बार सारे नंबर्स पे देख लिया। लेकिन ये सारे जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि शायद बेस बन चुका है, शायद पूरा जो खराब दौर है वो खत्म हो चुका है। वो मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी हमने बनता हुआ देखा। एक बार एनआईएम का यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर आप देख लीजिए, 1 बेसिस पॉइंट आपको क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप होता हुआ दिखा। 9 तिमाही का निचला स्तर है यहाँ से, लेकिन स्थिति अब और इम्प्रूव हो सकती है। खासतौर पे एनआईएम क्यों इम्प्रूव होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपने पूछा कि क्यों स्टॉक चल रहा है। स्टॉक चल रहा है दरअसल मैनेजमेंट की कमेंट्री से। मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखिए क्या आया, उन्होंने कहा है कि जो सीसी सेगमेंट यानी कि जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है उसमें सुधार के लिए ऑलरेडी इन्होंने कदम उठाए हैं। अंडर राइटिंग नियम जो है उनको इन्होंने और सख्त किया है। तो इससे होगा क्या, H2 FY26 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसकी दूसरी छमाही से इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कई सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आई है, मैं आगे आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज IIFL की रिपोर्ट में
लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट है वो 3.3% से घटकर 2.3% पर पहुंच जाएगी, यानी कि 1% का ड्रॉप देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो क्रेडिट ग्रोथ आएगी वो 1% नीचे आएगी। वैसे ही कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी हाईलाइट हो रहा है। तो NIM जो घटकर आए हैं, अब ये यहाँ से बेस बन गया ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि जिस तरह के कदम इन्होंने उठाए हैं, आगे चलते हुए इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और कमी का जो नंबर है उसको क्वांटिफाई कर दिया IIFL ने। साथ ही साथ आप देखिए, जो मैंने आपको स्लिपेजेस का नंबर बताया था कि 5.9% वाला नंबर घटकर 4.6% आया, तो मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बताया है कि जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के स्लिपेजेस हैं, जो 569 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में यानी कि Q3 में, वो घटकर 480 करोड़ के भी नीचे आते हुए दिखे हैं। पेन पॉइंट इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस ही है, जहां से इनकी लोन बुक का 19% ऑलमोस्ट 20% हिस्सा आता है। तो यहाँ पे इन्होंने कदम उठाए हैं, करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। आगे चलते हुए जो अंडरराइटिंग को लेकर नॉर्म्स इन्होंने टाइट किए हैं, उसका भी इनको फायदा देखने को मिलेगा। क्रेडिट कॉस्ट नीचे आती हुई दिखेगी, और छोटी अवधि में बैंक ने कहा है कि ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी सपाट जरूर रह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्रेडिट ग्रोथ। जैसे मैंने कहा कि किसी भी बैंक की ग्रोथ कहाँ से आएगी, उसकी लोन बुक से। 10% की लोन बुक इन्होंने इस बार रिपोर्ट करी है, ग्रोथ जो रिपोर्ट करी है, लेकिन आगे के लिए जो गाइडेंस दिया है वो देखिए चौंकाने वाला। ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो है FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में 16 से 17% के बीच में रहेगी, यानी कि 10% से जहां आप ग्रो कर रहे हैं, अब वो 16 से 17% होगी। तो एक तरफ आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, इधर आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम होती हुई दिखेगी, तो आपके मार्जिन इंप्रूव हो गए, इधर आपकी लोन बुक इंप्रूव कर रही है, फिर रह क्या गया? सारी चीज़ें तो अच्छी होगी, प्रोविजनिंग आपने पहले ही कर दी, यानी कि जितना आपकी बुक्स में दिक्कत थी, या फिर मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कचरा जो था वो सारा आपने क्लीन अप कर दिया ऑलरेडी, तो फिर बचा क्या? आपने अपनी बैलेंस शीट क्लीन कर ली, आपकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो इंप्रूव होती हुई दिखेगी, और उसके साथ साथ आपके जो मार्जिन है वो इंप्रूव होंगे, क्योंकि आपकी क्रेडिट कॉस्ट में भी कमी आती हुई दिखेगी। तो नेट मिला के अगर आप देखेंगे, नंबर्स खराब आए, नंबर्स में एक बेस बन गया, उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो इंडिकेट कर रही है कि दे आर आउट ऑफ द वुड्स, इंडिकेट कर रहे हैं। देखना होगा 1-2 क्वार्टर्स और कैसे पैन आउट होते हैं, लेकिन बाजार तो आपको पता है 2 क्या 4 क्वार्टर पहले चीज़ों को लेके चलता है, डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, और इसी से पूरा जो उत्साह है मैनेजमेंट की कमेंट्री से वो बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या संदीप जी, ये कहा जा सकता है कि RBL बैंक और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनका बुरा दौर अब खत्म होने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है अभी? देखिए नंबर्स, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है वो तो यही इंडिकेट कर रही है जैसा आप कह रहे हैं। क्यों है? देखिए मैंने कम से कम नहीं तो 6-7 रिपोर्टें पड़ी हैं, उसमें से 4 या 5 ब्रोकर्स पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। या तो उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया, या फिर टारगेट प्राइस को ऊपर की ओर उन्होंने रिवाइज किया है। सिटी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन की है, लेकिन 215 वाला टारगेट बढ़ाकर 230 रुपए कर दिया। इन्वेस्टेक ने तो होल्ड की रेटिंग को बाय कर दिया, 170 वाला टारगेट बढ़ाकर 230 कर दिया। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग थी, उसे बढ़ाकर बाय कर दिया, टारगेट 220 पर रखा। IIFL जिसकी रिपोर्ट से मैंने कुछ नंबर्स लिए आपको बताए भी हैं, उन्होंने ऐड की रेटिंग रखी है, लेकिन टारगेट देखिए सीधा 155 से बढ़ाकर 210 रुपए कर दिया। तो उससे आपको पता चलेगा कि नंबर्स के बाद कितना उत्साह आपको ब्रोकर्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं, जो कमेंट्री आई है कि ये इनके लिए जो बुरा दौर है वो खत्म हो चुका है, चाहे वो नंबर्स के फ्रंट पे हो, चाहे वो ग्रोथ के फ्रंट पर हो। ROA 1% के आसपास पिछले साल में था, 1.1% के आसपास। बहुत जल्द वो 1% या 1% के पार पहुंच जाएगा, उसकी थोड़ी उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि 0.2% के आसपास का नंबर इस बार इन्होंने रिपोर्ट किया है। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो ये वहां तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। इन नंबर से और इस कमेंट्री से नजर साफ तौर पे आ रहा है, और इसी से आप देखिए ब्रोकर्स में उत्साह देखने को मिला। केवल 2 ब्रोकर्स हैं जो कि अभी भी इसको लेकर ज़्यादा पुलिश नहीं है। एक है बैंक ऑफ अमेरिका, अंडर परफॉर्म की रेटिंग 175 का टारगेट, और JP मॉर्गन जिन्होंने अंडरवेट का स्टैंड रखा है और 140 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर्स नंबर्स और कमेंट्री को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उससे अलाइन करते हुए दिखे हैं। ज्यादातर ब्रोकर्स आप देखेंगे नेगेटिव थे आज जो नंबर आया उससे पहले, लेकिन ज्यादातर ब्रोकर्स अब अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है इन एंटिसिपेशन की, जो मैनेजमेंट ने बोला है, जैसी कमेंट्री दी है वैसा ही कुछ आने वाली तिमाहियों में दिखेगा भी। अब जब बैंक ऑफ अमेरिका और JP मॉर्गन का स्टैंस भी बदलेगा, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं आने वाली 102 तिमाहियों में, जैसा मैनेजमेंट ने गाइड किया वैसा हो जाता है, तो ये और यहाँ पे तेजी का सबब बनता हुआ दिखेगा। तो ब्रोकर्स जिस तरह से अपग्रेड करते हुए देखें स्टॉक को, और नंबर जिस तरह के आए, कमेंट्री जिस तरह की आई है, उससे तो लग रहा है कि शायद बुरा दौर खत्म हो चुका है। तो संदीप जी, ब्रोकर्स की जो राय है, जो रिपोर्ट आई है RBL बैंक पर, और जो इनके नतीजे आए हैं, उससे तो लगभग ये माना जा सकता है कि इसका RBL बैंक का बुरा दौर खत्म होने वाला है। तो अगर आपके पास भी RBL बैंक के शेयर हैं या आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो हमारी ये वीडियो आपके लिए काम की साबित हो सकती है, क्योंकि इससे
ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद जल्द ही आरबीएल बैंक का बुरा दौर खत्म हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार।